हाय गाइस, तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे सीएससीएस का। प्रॉब्लम का नाम है एप्पल डिवीजन। ठीक है, प्रॉब्लम का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से जाके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। तो आओ हम समझते हैं इसे वन नोट पर। तो जैसा कि नाम है कि एप्पल को डिवाइड करना है, ठीक है, एप्पल डिवीजन। तो वही चीज होगा, हमें यहाँ पे एन एप्पल्स दिया हुआ है। ठीक है, एन एप्पल्स जो है हमें दिया हुआ है, और हमें क्या करना है ना कि इन एन एप्पल्स को G1 और G2 दो ग्रुप में बांटना है। अब ये जो एन एप्पल्स दिया है, इनके साथ इनका वेट भी दिया हुआ है। ठीक है, सारे एप्पल्स का वेट भी हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो हमें इस एन एप्पल्स को जो है G1 और G2 दो ग्रुप में बांटना है। अब सपोज करो कि G1 ग्रुप में जितना भी एप्पल था उनके वेट का सम सम 1 बना, और G2 ग्रुप में जितना भी एप्पल था उनके वेट का सम जो है सम 2 बना। ठीक है, तो हमें ये सम 1 और सम 2 के एब्सोल्यूट डिफरेंस को, ठीक है, कि एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। कहने का मतलब कि ये सम 1 और सम 2 का बहुत सारा इसमें तो केसेस बन जाएगा ना। ठीक है, तो सारे केसेस को चेक करना है हमें, और हमें सम 1 माइनस सम 2, हमें जो है सम 1 माइनस सम 2 का जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो प्रिंट करना है। यानी हमें एक इंटीजर एज एन आउटपुट देना है, और वो रहेगा इन दोनों के डिफरेंस का जो मिनिमल बना, जो सबसे मिनिमल है, यानी कि उससे छोटा कुछ भी डिफरेंस नहीं हो सकता, वो हमें एज एन आउटपुट देना है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल से तुम्हें और क्लियर कर देते हैं हम। सपोज करो मेरे पास 3 2 7 4 3 2 7 4 1। ठीक है, n = 5 दिया हुआ है, और पांचों एप्पल का जो है वेट हमें यहाँ दिया हुआ है 3 2 7 4 1। हमें दो ग्रुप में बांटना है। तो पता है इसमें क्या होगा, 3 2 4 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, और 7 और 1 का एक ग्रुप बन गया। अब तुम इस ग्रुप का सम निकालो। इस ग्रुप का सम है 9। इस ग्रुप का सम निकालो, इसका सम है 8। और दोनों का अगर हम डिफरेंस लें और उसका एब्सोल्यूट करें, तो 9 - 8 1, जो कि पॉजिटिव है, तो एब्सोल्यूट करने का जरूर, एब्सोल्यूट से भी 1 ही आएगा। तो 9 - 8 1। देखो, इस वाले इनपुट के लिए 1 ही जो है वो बेस्ट मिनिमल ऑप्शन है, यानी कि 1 से छोटा अब कोई वैल्यू नहीं है। तो यानी इसका आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब सवाल है कि अब हम कैसे, हम तो ठीक है, हम लॉजिक अपने हिसाब से तो सोच लेंगे, लेकिन जब हम कोड करेंगे तो कोड कैसे इसे जज करेगा। यहाँ पर तो बहुत सारा केस बन रहा है ना। यहाँ पर क्या केसेस है, यहाँ पर केसेस है कि 3 या तो ग्रुप 1 में जा सकता है या ग्रुप 2 में जा सकता है। 2 भी या तो ग्रुप 1 में जा सकता है, ग्रुप 2 में जा सकता है। तो हर एक एप्पल के पास दो चॉइसेस है, या तो वो G1 में चला जाए या G2 में चला जाए। अब जैसे ही चॉइसेस का बात आता है तो हमारे दिमाग में रिकर्सन हिट करता है, क्योंकि भाई हम कुछ भी लगा करके इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते हैं विदाउट रिकर्सन। क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता है ना, कोई ऐसा ग्रीडी अप्रोच है नहीं कि जिसे कि हम जो है बांट ले। अब कोई कोई लोग सोचेंगे कि इसे शॉर्ट कर दें हम, 1 2 3 4 7 बन गया। अब शुरुआत में से कुछ वैल्यू ले लें और एंड में कुछ ले लें, तो मतलब ग्रीडी यहाँ नहीं वर्क करेगा। तुम करके चेक कर सकते हो, ग्रीडी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज सीओटी है मेरे पास। ठीक है, ये चीज मेरे पास श्योर है कि अगर हम सारा पॉसिबिलिटी निकाल लें तो उसमें जो हमारा आंसर मिलेगा वो एक वैलिड आंसर है, मतलब वो सही है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। ग्रीडी भले कुछ केसेस में तुम्हें सही रिजल्ट दे देगा, बट वो मेरा एग्जैक्ट ट्रू रिजल्ट नहीं देगा सारे टेस्ट केस के लिए। तो ये चीज हमें समझना है। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर हमें ये दिया हुआ है और हर एक एप्पल के पास G1 और G2 का चॉइस है, तो हम हर एक एक को चेक करके देखेंगे। यानी कि 3 को एक बार हम G1 में डालेंगे और उससे फिर आगे का रिकर्सन कॉल करेंगे। एक बार G2 में डालेंगे और उससे फिर आगे का रिकर्सन कॉल करेंगे। बस यही हमें करना है। तो अगर एक छोटा सा इनपुट ले और तुम्हें समझाने का अगर हम कोशिश करें, तो मान लो 3 2 1, ये जो है मेरा एप्पल्स है। तो हम 3 को मान लो ग्रुप 1 में डालें। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 3 को हम ग्रुप 1 में डालें। ठीक है, पहला केस।
तो जब 3 को ग्रुप वन में डाल दिए तो अब मेरे पास कितना वैल्यू बच गया, मेरे पास 2 एप्पल बचा 2 1 का। अब लेट सपोज करो 2 को भी हम ग्रुप वन में डाल दिए, ठीक है, और 1 को क्या किए, 1 को ग्रुप टू में डाल दिए। तो एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस क्या है कि हम 1 को भी यहाँ डालते हैं, ये एक केस बन गया ग्रुप वन में ही। तो कहने का मतलब कि देख रहे हो अब यहाँ पर मेरे पास केसेस है, हर एक जगह मेरे पास चॉइसेस है। यानी कि जब हम 3 2 1 में अगर हम डिसाइड कर लिए कि ग्रुप वन में अगर 3 को डाल दिए, तो अब हम जो है रिकर्सन कॉल करेंगे आगे वाले के लिए, यानी कि 2 1 अब एक नया प्रॉब्लम बन गया। अब 2 1 के पास अगेन से वही चॉइस है G1 और G2 का। अब सपोज करो यहाँ 2 बोल रहा है कि हम G2 में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हम एक चॉइस दे रहे हैं जिसमें 2 G2 में आ गया, तो 2 यहाँ आ गया। अब फिर मेरा क्या बचा, मेरा 1 बचा, तो 1 अब एक नया प्रॉब्लम बन गया। तो रिकर्सन यही करता है, क्या करता है, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ देगा, ठीक है, और हमारे काम को आसान कर देगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, अब हम फंक्शन लिखते हैं रिकर्सन का अपना, ठीक है। लेट सपोज करो 3 2 1 ही अगर हमारा एप्पल्स है, ठीक है, तो हम फंक्शन में क्या भेजेंगे, इंडेक्स भेजेंगे, ठीक है, जो कि करेंटली जीरोथ पे रहेगा। इनिशियली हम जीरोथ इंडेक्स भेजेंगे, ठीक है, तो जीरोथ पता चल गया हमें। दूसरा क्या करेंगे ना, हम ग्रुप वन का सम रखेंगे, ग्रुप वन का सम रहेगा, जो कि ये भी इनिशियली जीरो रहेगा। और फिर मेरा क्या रहेगा, ग्रुप टू का सम रहेगा, वो भी मेरा इनिशियली जीरो रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन जो है हम कॉल करेंगे। यानी फंक्शन में क्या कॉल हुआ, फंक्शन में कॉल हुआ जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। अब ये तुम्हें पता है, ये इंडेक्स है, ये ग्रुप वन का सम है, ये ग्रुप टू का सम है, ठीक है भाई। तो अब कैसे चलेगा, अब मेरा फंक्शन तो हमने ये कॉल कर दिया, अब ये जीरोथ इंडेक्स पे है, तो इस जीरोथ इंडेक्स के पास दो चॉइसेस है। पहला क्या चॉइसेस है, ठीक है, पहला क्या चॉइसेस है कि ये ग्रुप वन में चला जाए, तो अगर ग्रुप वन में चला जाएगा तो इस जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका जो भी वेट है वो किस में ऐड होगा, ग्रुप वन में ऐड होगा। तो यानी कि 3, जीरोथ इंडेक्स में मेरा 3 वैल्यू इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो 3 यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। और ये ग्रुप टू का सम इस केस में क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो तो अपडेट नहीं ना होगा, ग्रुप वन में हमने 3 को डाल दिया। अब मेरा ये जो ये वाला इंडेक्स है वो कहाँ चला जाएगा, जीरो पे हमने काम कर लिया, अब ये 1 पे चला जाएगा। तो एक तो मेरे पास ये चॉइसेस है, ठीक है। दूसरा क्या चॉइसेस है, दूसरा चॉइसेस है कि मेरा ग्रुप वन का सम जीरो रहे और ये जो जीरो इंडेक्स वाला वैल्यू है 3, ये ग्रुप टू में ऐड हो जाए, तो 3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम जीरो का काम कर लिए तो ये 1 पे चला जाए। तो ये दो रिकर्सन कॉल हम करेंगे। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो हम क्या करेंगे रिकर्सन कॉल में, सबसे पहला केस में क्या होगा, ग्रुप वन के सम में जो है हम ऐड करेंगे जो भी, लेट सपोज करो वेट है, ठीक है, वेट एरे है, ठीक है, वेट ऑफ आई, कॉमा ग्रुप टू का सम क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। और हम आई वाले इंडेक्स पे जब काम कर लिए तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ i+1 हो जाएगा, ठीक है। एक रिकर्सन तो ये कॉल होगा। दूसरा रिकर्सन क्या कॉल होगा, i+1 तो होगा ही, और ग्रुप वन का सम में इस बार हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो वेट है ith इंडेक्स वाला वो इस बार हम ग्रुप टू के सम में डाल देंगे। यही दो चॉइसेस है। तो लो, हमने ये रिकर्सन भी लिख दिया यहाँ पर। अब रिकर्सन का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेस केस। तो तुम बेस केस में चेक करो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, ये वाला वेरिएबल चेंज हो रहा है। हालांकि चेंज तो ग्रुप वन का सम और ग्रुप टू का भी सम हो रहा है, लेकिन i+1 से हमें मतलब है। ये i जब मेरा n के बराबर हो जाए तो उसका मतलब क्या है, देखो 3 2 1, इनिशियली i जीरो पे था, जीरो हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो 3 ही n के बराबर है, क्योंकि टोटल 3 ही वैल्यू है और अब i का वैल्यू भी 3 हो गया, तो यानी अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो जब मेरा i n के बराबर हो जाए तो वो बेस केस रहेगा। और उस केस में हम पता है क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, ये G1 का सम और G2 के सम के डिफरेंस को जो है आंसर से मिनिमाइज कर लेंगे। सपोज करो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है आंसर, तो हम आंसर में कर लेंगे मिनिमम ऑफ आंसर, कॉमा एब्सोल्यूट ले लेंगे, एब्सोल्यूट ले लेंगे ग्रुप वन का सम, ठीक है, माइनस ग्रुप टू का सम, और रिटर्न कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेस केस। तो एक बार और मैं तुम्हें यहाँ लिख करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे। रिकर्सन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना तुम रिकर्सन खुद से लिखोगे तुम्हें क्लैरिटी आने लगेगा। केवल तुम्हें चॉइसेस देखना है, क्या चॉइसेस तुम्हें दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है रिकर्सन में।
तो बेस केस क्या है कि जब मेरा आई एन के बराबर हो जाए तो उस केस में जो है हमें आंसर को मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज करना है आंसर कॉमा, ये मैंने तुम्हें बता रखा है क्या है, ग्रुप वन का सम माइनस ग्रुप टू के सम के एब्सोल्यूट डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस केस। अब हमने रिकर्सन का पहले ही ये दोनों बता दिया है, ये दोनों फंक्शन यहाँ हमने लिख रखा है। एक तो ये ऑप्शन है कि या तो ग्रुप वन में ऐड हो जाए या फिर दूसरा ऑप्शन है ग्रुप टू में ऐड हो जाए। तो आई होप कि तुम्हें पूरा का पूरा लॉजिक जो है समझ में आया होगा, कैसे हम जो है सॉल्यूशन निकाले हैं। ठीक है, तो अब जैसा मैंने बताया वैसे ही हम कोड कर लेते हैं। आओ, तो सबसे पहले तो हमारा नंबर ऑफ एप्पल हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब एक वेक्टर रहेगा जिसको कि मैं ग्लोबली ही डिक्लेयर कर लेता हूँ ताकि फंक्शन में ना पास करना पड़े। ठीक है, तो वेक्टर इंट वेट नाम हम रख लेते हैं। ठीक है, और वेट को क्या करते हैं हम, वेट को रिसाइज कर देते हैं हम एन से, क्योंकि टोटल मेरे पास एन ही एप्पल का वेट दिया रहेगा। तो वेट को जो है हम रिसाइज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारा का सारा वैल्यू जो है वेट का एज एन इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा वेट, मतलब अगर एन 5 है तो 5 वैल्यू जो है हम इस वेट वेक्टर में लेकर के डाल दिए। ठीक है, अब हम जो हमारा फंक्शन था वो हम कॉल करेंगे। तो फंक्शन में हमने क्या भेजा था, 000। पहला जीरो क्या था, पहला जीरो था तुम्हारा इंडेक्स, दूसरा जीरो ग्रुप वन का सम, थर्ड जीरो ग्रुप टू का सम। तो हम यहाँ लिख लेंगे वही वॉइड फंक्शन। ठीक है, इंडेक्स को हम आईडीएक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स हो गया हमारा, और दूसरा हो जाएगा ग्रुप वन का सम, और तीसरा हो जाएगा ग्रुप टू का सम। ठीक है, तीसरा हो गया ग्रुप टू का सम। ठीक है, तो अब हम क्या फंक्शन कॉल करते थे, तो हम फंक्शन कॉल करते थे हर एक ith वाले इंडेक्स पे जो भी वेट है उसके पास दो चॉइसेस है। ठीक है, तो पहले तो ये IDX प्लस वन होना ही होना है। ठीक है, अब पहला चॉइस में हम क्या करेंगे, ग्रुप वन में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ग्रुप वन में जो है हम उसको ऐड कर लेंगे, पहला चॉइस। और ग्रुप टू फिर उसी तरह से रहेगा जब ग्रुप वन में ऐड करेंगे तो, क्योंकि दोनों में से किसी एक ही में जाएगा, वो दोनों में तो नहीं जा सकता। और दूसरा क्या रहेगा मेरा, दूसरा फंक्शन मेरा रहेगा IDX प्लस वन तो होगा, लेकिन इस बार ग्रुप वन में नहीं डाल के ग्रुप टू में डाल देंगे। ठीक है, इस बार हम ग्रुप टू में डाल दिए। तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट चीज बचता है हमारा बेस केस। तो जब भी हमारा, अब ये क्या करेंगे ना, हम इस एन को भी ग्लोबली डिक्लेयर यहाँ कर लेते हैं ताकि मुझे फंक्शन में ना पास करना रहे। इसको बोलते हैं क्लियर कोड लिखना। ठीक है, कुछ वेरिएबल को तुम ग्लोबली ले लो, तुम्हारा कोड बल्कि नहीं लगेगा, रीडेबल लगेगा। ठीक है, आईडीएक्स जब हमारा एन हो जाए, अब एन हमने ग्लोबली ले रखा है तो हमें पास नहीं करना पड़ा फंक्शन में। जब हमारा आईडीएक्स एन हो जाए तो वही हमारा बेस केस रहेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, एक हम ग्लोबली आंसर भी डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, और इसको कोई बड़ा वैल्यू लेट सपोज करो हम दे देंगे अभी, यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, आंसर इक्वल टू लेट सपोज करो 918, एक बड़ा वैल्यू दे दिए। अब क्योंकि हमने इंट को लॉग लॉग इंट की तरह हम यहाँ ट्रीट करते हैं, देखो यहाँ तो 9 इंटू e का पावर 18 मतलब हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये वैल्यू भी ये स्टोर कर सकता है। अब अगर कोई इंटीजर लिख करके आंसर में अगर ये डालेगा तो फिर एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर। ठीक है, अगर इंटीजर डिक्लेयर करके इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो तुम्हें एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम इंश्योर करना, क्योंकि हमने यहाँ इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट किया है तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो एक बड़ा वैल्यू हमने इसको दे दिया आंसर को। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ आंसर को मिनिमाइज करेंगे, आंसर कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ ग्रुप वन का सम माइनस ग्रुप टू के सम से। ठीक है, और रिटर्न कर जाएंगे। तो यही है हमारा कोड। अब एक बार इसे हम रन करके चेक कर लेते हैं, और यहाँ हमारा क्या रहेगा, सी आउट कर देंगे हम आंसर। एक बार रन करते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया, एक बार सबमिट कर लेते हैं। तो ये हमने सबमिट किया है।
तो ये सारा का सारा टेस्ट केस पास कर गया। ठीक है, अब लास्ट चीज बचता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर तुमने कोड अगर ध्यान से देखा है, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं है। मान लो 3 to 7 ही था। ठीक है, तो हर एक एप्पल के पास क्या चॉइसेस था? दो चॉइसेस था, या तो ग्रुप वन में चला जाए या ग्रुप टू में चला जाए। तो अगर इस एप्पल के पास दो चॉइस है, इसके पास भी दो चॉइस है, तो 2 into 2 into 2 अप टू अगर n टाइम्स कर रहे हैं हम, तो 2 to the power n। ये हमारा क्या है? यही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हर एक एप्पल के पास दो चॉइस है और एक पर्सन हम उसी का कॉल कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना हो गया? सो अगर तुम्हें कहीं कुछ डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। और यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो थैंक यू गाइस।